मणिपुर के मामले को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने संसद के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल मौन थे, इसको लेकर के मजबूर होकर के अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। न केवल मणिपुर के मामले में मोदी मौन थे, नरेंद्र मोदी संसद में भी हाजिर नहीं हो रहे थे। और विपक्ष का सवाल बड़ा साफ था, एक कि नरेंद्र मोदी मणिपुर कब जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं, और गौरव गोगोई कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने ये सब रखा था। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री को कब हटाया जाएगा। और तीसरा सवाल था कि प्रधानमंत्री 80 दिन तक मणिपुर पर मौन क्यों रहे। इस बात का, इन सवालों का जवाब मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब आप सब देशवासियों जरा सोचिए, देश का एक ऐसा राज्य जहां 150 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई हो, 6000 से ज्यादा घर जलाए गए हों, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हों, और जहां पर 5000 से ज्यादा राइफल, लाइट मशीन गने ये सब लूटी गई हो, और 6 लाख से ज्यादा गोलियां लूटी गई हो, जिन गोली, लाइट मशीन गन, राइफल के शिकार जब कभी बनेंगे हमारे भारत के सैनिक बनने वाले हैं। और यही नहीं, कारगिल युद्ध में जो कारगिल की लड़ाई जीती गई है, उसमें सूबेदार रहे उनकी पत्नी को नंगा करके, परेड करके बलात्कार किया गया था। आपको मालूम है कि आदिवासी लड़कियों का बलात्कार किया गया था नंगा करके। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना था। प्रधानमंत्री के जवाब से पहले माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी ने मोर्चा संभाला। सवाल मणिपुर पर थे, लेकिन उनका जो आपने सुना होगा कि किस तरीके से यह तो कहा है कि असभ्य बात है, किसी भी कीमत पर कोई सभ्य समाज ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत बड़ी दो बातें, एक, गृह मंत्री ने कहा हम एन बीरेन सिंह को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि 4 मई से वहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी को केंद्र सरकार ने बदली किया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि मणिपुर, भले ही वहां एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर राजपाट गृह मंत्री की अगुवाई में मोदी सरकार का चल रहा है। तो पहली बात ये कि क्या यह गृह मंत्री के माध्यम से नरेंद्र मोदी जो वहां पर डीजीपी और मुख्य सचिव को बदली करने के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, 4 मई से लेकर के, और ठीक मैं आपको बताना चाहता हूं 3 अगस्त तक निरंतर हथियारों की लूटपाट चल रही है। 3 अगस्त को भी बड़े पैमाने में वहां बंदूकें लूटी गई हैं, जिनकी संख्या 365-66 ज्यादा है। और 28 मई को 35,000 से ज्यादा गन लूटी गई है। ये मैं आपको आंकड़े सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गृह मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया तरीके से हमारे हर बात को मान रहे जो हम चला रहे। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो कह रही है और मणिपुर में जो आदिवासी कुकी समुदाय के लोग मांग कर रहे कि एन बीरेन सिंह को हटाया जाए, तो यह पूरी सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, क्योंकि डीजीपी और मुख्य सचिव को 4 तारीख को केंद्र से ले जाकर के बदली कर दिया गया। तब क्या कारण है कि 4 मई को यह सवाल देशवासियों को करना चाहिए, सेना के जवानों को करना चाहिए, भूतपूर्व सैनिकों को करना चाहिए कि सेना के सूबेदार की पत्नी को नंगा करके, परेड लगा करके बलात्कार किया गया, और उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए 18 मई को लिखी शिकायत के बाद भी हम आपको बताते हैं कि पक्की एफआईआर दर्ज करने में भी 49 दिन लगे हैं। और यही मामला वहां पर आदिवासी महिलाओं के साथ भी है। तो फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह फेल और असफल रहा। डीजीपी और मुख्य सचिव को बदली करने के बाद भी न वहां पर मैत्री के द्वारा
कुकी समुदाय की महिलाएं सुरक्षित हैं और न कुकी समुदाय के द्वारा मैतेई समुदाय की महिलाएं सुरक्षित हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी ने बड़ी सत्य बात कही कि जब हम वहां दौरे पर जा रहा था तब हमसे कहा गया, कुकी समुदाय ने कहा अगर तुम्हारे साथ में मैतेई का कोई सुरक्षा कर्मी होगा हम गोली मार देंगे, और मैतेई समुदाय ने कहा कि तुम्हारे साथ अगर कुकी समुदाय का कोई सुरक्षा कर्मी होगा हम गोली मार देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात न ये सोचने की है कि इन्हीं की मर्जी का मुख्य सचिव और डीजीपी लगने के बाद भी आज भी वहां हथियारों की लूटपाट जारी है और मुकदमे दर्ज करने में कोताही जो हो रही है वह आप सबके सामने है। एक और सवाल उठाया गया वो है कलावती के विषय में, जिसके घर पर 2008 में राहुल गांधी रुके थे। कलावती के दामाद ने तब आत्महत्या की थी। मैं एक आपको मेरा आर्टिकल था मैंने लिखा था और उसका हेडिंग है दैनिक भास्कर में, किसानों को सूदखोर के चंगुल से कौन बचाएगा। मैंने इसमें कलावती का पूरा जिक्र किया था और तब वहां के मुख्यमंत्री से लेकर के देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी जिक्र किया था। और इस कलावती का आर्टिकल मैं इसलिए दिखा रहा हूं उनके विषय में, उसके दामाद संजय की आत्महत्या के बाद मैंने ये लेख लिखा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या तुलना कर रहे थे गृह मंत्री मणिपुर में, जहां सेना के सूबेदार की पत्नी को नग्न करके परेड लगाकर बलात्कार किया गया हो, जहां पर पुलिस के रिजर्व पुलिस से लेकर तमाम पुलिस बटालियन के हथियार, लाइट मशीन गने और गोली बारूद वहां लूटी गई हो, जिसका शिकार गारंटी के साथ में हमारे सेना बनने वाली है। जिस प्रकार के दस्तूर की बात गृह मंत्री कर रहे हैं, वहां पर मणिपुर की पुलिस असम राइफल के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है और कुकी समुदाय के लोग कह रहे हैं असम राइफल सिर्फ नाम है, उसमें असम के लोग नहीं पूरे भारत के लोग असम राइफल में भर्ती होते हैं। जो लोग सेना के विषय में जानते होंगे, मैं सैनिक परिवार से हूं इसलिए दावा कर रहा हूं। और कुकी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि असम राइफल रहनी चाहिए। तब ये बात जो राहुल गांधी ने कही कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, वहां पर एक मणिपुर में दो समुदायों के दो हिस्से कर दिए गए। लेकिन इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्या क्रोनोलॉजी है? एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि 6 जिलों की 66,000 हेक्टेयर जमीन अदानी को पाम ऑयल के उत्पादन के लिए दी जानी है, जिस पर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। तो क्या यह षड्यंत्र तो नहीं है कि अदानी को उस जंगल के इलाके को दिया जाना है जहां आदिवासी रहते हैं, जहां उनकी जीविका चलती है, और उस जमीन को छीनने के लिए मैतेई को कुकी से मैतेई से लड़ाने का क्या षड्यंत्र तो मोदी सरकार नहीं कर रही है? एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इसीलिए मणिपुर नहीं गए। यही बड़ा कारण हो सकता है कि अदानी के चहेते नरेंद्र मोदी 80 दिन तक मणिपुर पर मां नहीं बोले। यही कारण हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 90 मिनट तक जब एक शब्द मणिपुर पर नहीं बोला, विपक्ष ने बहिष्कार किया, उसके बाद मणिपुर पर 4 मिनट बोले। और 4 मिनट में भी क्या बोले? हे मणिपुर की मां बहनों, ये सदन और पूरा देश आपके साथ है, एक दिन शांति का सूरज जरूर उगेगा। लेकिन यह नहीं कहा कि जो हथियारों की लूट हुई है उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि डीजीपी और मुख्य सचिव भी नरेंद्र मोदी की सरकार के इशारे पर गृह मंत्री ने वहां पर तैनात कराया। 6 लाख से ज्यादा गोली बारूद जो गोलियां लूटी गई हैं, उसके लिए क्या कर रहा है? जिन 800-900 दंगाइयों ने नग्न करके कारगिल युद्ध के लड़ाका सूबेदार की पत्नी को नंगा करके परेड निकाल करके बलात्कार किया, जिन्होंने 19 साल के और 56 साल के आदमी को, उसके बेटे को इसलिए मार दिया जो अपनी बेटी और बहन की हिफाजत के लिए 21 साल की बेटी को नंगा परेड करने बलात्कार से बचाने का प्रयास कर रहे थे, उनके विषय में क्या करा जा रहा है? तब मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो तानाशाही रवैया आपने देखा किस प्रकार मिजोरम में भी हमारे देश में सेना पर भी राजनीति करने की बात आई है। 1966 का मैं जिक्र कर रहा हूं मेरे प्यारे देशवासियों, जो सेना में और सेना में रह चुके और सैनिक परिवारों से हो। 1966 में मिजोरम को स्वतंत्र मिजोरम जो वहां पर
अतिवादी, या मैं कहूंगा कि उन्होंने स्वतंत्र देश घोषित करने की बात की थी और उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए वहां पर सेना की मदद के लिए वायुसेना गई थी। और मैं यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी संसद के अंदर एक और बिलाव कर रहे थे और वह बिलाव था भारत के 3 हिस्से के। ये देश के साथ गद्दारी है। भारत के 2 हिस्से हुए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और बधाई देना चाहता हूं, इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से किए और मोदी ने दावा किया था कि मैं बांग्लादेश के गठन के समय रहा हूं। तो नालायक आदमी एक तरफ बिलाव करता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों कर दिए और दूसरी तरफ कहता है कि मैं तो उसका साक्षी रहा हूं। मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाता हूं, मेरा कल्पतरु में प्रकाशित हुआ था। ये मैं 30 जुलाई 2014 का है। ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारा देश, आप सब लोगों को सोचना चाहिए। और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जो एनडीए में नरेंद्र मोदी की सरकार में जो मंत्री शामिल हैं, उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। हर काम नरेंद्र मोदी करते। नरेंद्र मोदी इस पूरे देश को एक मोबाइल से संचालित कर रहे। एक मोबाइल से पूरे केंद्र के मंत्रियों के सचिवों की मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में देश के केंद्र के सभी मंत्रालय के सचिवों को अवगत कराया गया। और जो संदेश उस मोबाइल के माध्यम से जाता है, केंद्र में बैठे सरकार के सचिव उसी फाइल को और उसी काम को करते हैं। जैसे जरा आप मुझे बताइए कि जब 15 जून 2020 को हमारे देश में गलवान घाटी में जवानों की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद क्या क्या बोलना है। जवानों की चिताएं जल रही थी और जवानों की चिता जल रही थी और देश का प्रधानमंत्री चीनी बैंक से 75,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा ले रहा था। और कर्जा लेने के बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर किस तरीके से आप सब ने देखा, क्या बोले थे। प्रधानमंत्री ने कहा न कोई घुसा है, न घुसाया, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कराने के बाद प्रधानमंत्री अपने वन में, मैं क्या कहता हूँ, वहाँ एक विदेशी के साथ में वीडियो शूटिंग करा करके मौन रहे। आखिरी बात, देशवासियों को जरूर सवाल करना चाहे, मणिपुर में सूबेदार की पत्नी को नंगा घुमाने वालों के साथ, और जब वहां का डीजीपी और मुख्य सचिव को बदली कर दिया, तो फिर हथियारों को लुटाने का खेल क्यों। जिस तरीके से गलवान में और पुलवामा में जवानों को मारने का खेल क्यों, ये सवाल भी आपको करना चाहिए। आखिरी बात है, 66,000 हेक्टेयर जमीन लुटवा करके पामोलिन के उत्पादन के लिए अदानी को देने के लिए कुकी समुदाय आदिवासियों को गैर आदिवासियों से लड़ाने का